हेलो फ्रेंड्स, सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के सेकंड क्लास में बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपको बोर्ड के परीक्षा में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्य 2 है तो a का मान होगा। इसमें क्या पूछा है? a का मान। तो बहुपद का एक शून्य 2 है। शून्य किसे कहते हैं? शून्य उसको कहते हैं जिसका मान रखने पर शून्य का मान रखने पर बहुपद 0 हो जाए। तो हम लोग चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a में x इक्वल टू 2 रखेंगे। x इक्वल टू 2 रखने पर x शून्य 2 क्या है? शून्य है। तो शून्य रखेंगे तो x स्क्वायर में 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2 लिखेंगे प्लस 5a। शून्य का मान रखने पर 0 हो जाए बहुपद का समीकरण। अब इसको क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये होगा 3 दूनी 6 प्लस 5a इक्वल टू 0। अब 4 में से 6 गया माइनस 2 प्लस 5a इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 5a इक्वल टू माइनस 2 है, इधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा तो a इक्वल टू 2/5 क्या होगा? a का मान क्या है? 2/5 आया। तो ये इधर 5 है, इक्वल टू में है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a का मान हमको क्या मिला? हमको a का मान मिला है 2/5। तो पहला क्वेश्चन में a का मान पूछा था, a का मान ये मिला है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद में px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसमें क्या पूछा है? शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग पहले इसको 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 को द्विघात के मानक समीकरण को द्विघात के मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण द्विघात का क्या है? मानक समीकरण है द्विघात का समीकरण। मानक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। मानक समीकरण से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर में अचर पद क्या है? यहाँ a है तो यहाँ a के स्थान पर क्या होगा? 4 और b के स्थान पर क्या है? b के जगह यहाँ -4 है और c की जगह क्या है? -1 है। तो हमको क्या पूछा है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? अचर पद इसमें c है तो अचर पद होता है c और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। तो क्या होगा? हम लोग c का मान रखेंगे। c का मान क्या है? c का मान -1 है, a का मान है 4। तो हमको शून्यकों का गुणनफल क्या निकल के आया? -1/4। तो ऑप्शन में देखते हैं शून्यकों का गुणनफल जो आया निकल के 1/4 कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें सेकेंड ऑप्शन -1/4 ये बी वाला ऑप्शन सही है।
शून्यकों का गुणनफल क्या होगा इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण में शून्यकों का गुणनफल -1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p का एक मूल 2 हो तो p का मान होगा। इसमें एक मूल 2 दिया है -2, तो हमको क्या पूछा है, ये जो p है अचर पद है, हमको इसका मान पूछा है। तो x² + 2x - p = 0 में क्या रखेंगे, में x = -2 रखने पर, -2 रखने पर ये समीकरण को संतुष्ट कर देगा। x = -2 रखेंगे तो समीकरण सेटिस्फाई हो जाएगा। रखने पर क्या होगा, यहाँ x = -2 रखेंगे तो x की जगह -2² + 2 -2x यहाँ p = 0। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाता है, -2 दूनी 4 होगा, -p = 0। अब 4 में से 4 गया 0, -p = 0, तो p का मान क्या निकल के आया, 0। हमको क्या पूछा है इस समीकरण सवाल में, इस क्वेश्चन में हमको p का मान पूछा है, तो p का मान क्या आया, 0। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। इसमें क्या पूछा है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछी गई है। तो क्या होता है, जितनी घात रहती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो इसमें क्या है, इसमें त्रिघात मतलब इसमें 3 घात है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अगर यहाँ द्विघात पूछता कि द्विघात में शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होगी, तो 2 होती है। तो त्रिघात बहुपद में जितने घात उतने शून्यक, जितने घात रहेंगे उतने शून्यकों की संख्या रहेगी। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होगी, अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। यहाँ त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होती है। द्विघात बहुपद होता तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। इसमें क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल पूछा है। तो इस समीकरण को 3x + 5x + 2 को द्विघात के मानक समीकरण द्विघात के क्या है, x² + bx + c से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे इस समीकरण को, ये द्विघात का मानक समीकरण है, हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ a का मान क्या प्राप्त होगा, a का मान 3 प्राप्त होगा, b का मान 5 प्राप्त होगा और c का मान 2 प्राप्त होगा। क्योंकि a की जगह यहाँ 3 है, b की जगह 5 है और c की जगह 2 है। अब हमको क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल का फार्मूला है, क्या होता है शून्यकों का योगफल, x - x का गुणांक अपान x² का गुणांक,
तो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक मानक समीकरण के अनुसार b है और x स्क्वायर का गुणांक a है। ये मानक समीकरण के अनुसार है। तो हम लोग b की जगह b का मान रखेंगे। b का मान क्या है? 5 माइनस 5 हो जाएगा। a की जगह a का मान क्या है? a का मान 3 है। तो हाँ, a का मान 3 है। तो हमको शून्यकों का योगफल क्या निकल के आया? शून्यकों का योगफल निकल के आया -5/3। इस बहुपद 3x² प्लस 5x+2 के शून्यकों का योगफल आया है -5/3। ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में आपको शून्यकों का योगफल अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इसी से फार्मूले लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब छठा क्वेश्चन है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। इसमें क्या पूछा है? इसमें शून्यक के मान पूछे हैं। ये कितनी घात का बहुपद है? बहुपद ये 2 घात का। जो घात मैक्सिमम होती है, जिस घात मैक्सिमम होती है उसने ही घात का बहुपद माना जाता है। तो ये 2 घात है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 शून्य होते होंगे। चलिए हल करते हैं। x² - 2x - 3 हमको शून्य निकालना है, तो इसलिए हम इसको 0 करते हैं। अब x² हमको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पर वो आए -3 और जोड़े या घटाए तो आए -2। तो हम क्या करेंगे? 3 को 3 से गुणा करेंगे। 3x प्लस x -3 = 0। क्या हुआ कि -3x में से x जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2x आएगा। -3x में x जोड़ेंगे तो 2x आएगा = 0। अब हम इस समीकरण में x का मान कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? x -3। अब इन दोनों में हमको इसी x -3 लाना है, तो यहाँ हम +1 कॉमन करेंगे तो x -3 = 0। तो हम ये कॉमन है x -3। अब ये दोनों काम x +1 = 0। अब हमको यहाँ से x के 2 मान प्राप्त होंगे। पहला x -3 = 0 रखने पर तो x का मान 3 प्राप्त होगा और दूसरा x +1 = 0 रखने पर x का मान -1 प्राप्त होगा। हमको x के ये 2 मान प्राप्त हुए हैं, क्योंकि x जो समीकरण ये बहुपद का है, ये द्विघात समीकरण है, इसलिए हमको x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो हमको क्या पूछा इसमें? शून्यकों की संख्या। तो द्विघात है इसलिए 2 शून्यक होंगे। तो शून्यकों की शून्यक का क्या आया? शून्य क्या आए हैं? शून्यक आए हैं, 2 शून्यक हैं। ये हैं एक x का मान 3, एक क्या है? -1। हमको इस समीकरण से ये 2 शून्यक प्राप्त हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + 2m - 1x + m + 5 = 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो m के मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या इस क्वेश्चन में करना है? m का मान निकालना है। इसके मूल क्या है? वास्तविक है, बराबर है। इसके मूल वास्तविक और बराबर है, तो हमको m का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? समीकरण क्या है? x² + 2m - 1x + m + 5। इस समीकरण को तुलना करने, इस समीकरण को मानक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर
पहले हम तुलना कर लेंगे मानक समीकरण से। करने पर तुलना करने पर हमको ए के क्या मान प्राप्त होंगे? ए के मान हमको यहाँ समीकरण से 1, बी के मान 2m-1, सी के मान m+5। हमको ए बी सी के मान इस समीकरण मानक समीकरण से तुलना करने पर प्राप्त होंगे। तो क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर है, क्योंकि मूल क्या है? वास्तविक और बराबर है। वास्तविक और बराबर है मूल वास्तविक बराबर है, अतः मूल वास्तविक बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे? b² - 4ac = 0 हो जाएगा जब मूल वास्तविक और बराबर रहेंगे। तो हम b² की जगह b का मान रखेंगे। b का मान क्या है? 2m-1, इसका स्क्वायर करेंगे -4। a का मान क्या है? 1 इंटू c का मान क्या है? m+5 = 0। अब इसको हम हल करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। m-1 का स्क्वायर -4 m+5 = 0। इसको हम एक फार्मूला होता है, आप लोग को जानते होंगे, a - b का होल स्क्वायर = a² - b² + b²-2ab। ये जो फार्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिए। ये इसी पर रखेंगे। यम ए की जगह यम है, बी की जगह 1 है, तो क्या करेंगे? m² प्लस b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2ab माइनस, अब इसको हम ब्रैकेट से हल करेंगे, गुणा करेंगे। 4m माइनस 4 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 = 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। 4m² प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8 m माइनस 4m माइनस 20 = 0। अब हम क्या करेंगे? m², अब ये 8m और 4m, ये माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा तो 8 4 12m -12m। अब ये 20 -20 में +4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -16 = 0। ये हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम इसको क्या सरल कर देते हैं, 4 कॉमन कर लेंगे तो m² माइनस 3m माइनस 4 चौक 16 = 0। अब 4 हम इधर भी वो कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो m² माइनस 3m माइनस 4 = 0। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, यम का मान निकालेंगे, तो ये द्विघात समीकरण का रूप आया है, तो इसमें यम के 2 मान निकलेंगे। तो हमको क्या करना है? हमको ऐसे गुणा करना है कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए, तो -4m प्लस m माइनस 4 = 0। अब यहाँ से हम m कॉमन कर लेंगे तो m -4, यहाँ से हम +1 कॉमन करेंगे, m -4 = 0। अब m -4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? m +1
इक्वल टू 0, हमको m के दो मान प्राप्त होंगे। तो एक होगा m माइनस 4 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 4, ये 4 इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। m का एक मान क्या आया, m बराबर 4 आया। ये दूसरा वाला रखेंगे m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m का क्या मान आया दूसरा, -1। m के दूसरा मान क्या आया, -1। हमको इस क्वेश्चन में m के दो मान प्राप्त हुए, m इक्वल टू 4, m इक्वल टू -1। मतलब इस क्वेश्चन में m के दो मान प्राप्त होते हैं, एक 4 है, एक -1 है। इसमें m का मान पूछा गया था। अब उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट है, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है इसमें इसका शून्यक निकालना है, इसके बाद शून्यक निकालने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित करनी है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसका चलिए शून्यक निकालते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जो शून्यक निकालेंगे तो इक्वल टू शून्य रखने पर ही मान 0 हो जाता है। अब इसको हम हल करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x जोड़ेंगे 4 3 7x हो जाएगा, 12 इक्वल टू 0। हम यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा। अब ये दोनों लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x के दो मान प्राप्त हुए, मतलब हमको दो शून्य प्राप्त हुए। पहला x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4। पहला x का मान प्राप्त हुआ -4। अब दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। हमको x का दूसरा मान प्राप्त हुआ -3। हमको x के दो मान प्राप्त हुए हैं, तो हमको क्या करना है, इनके शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो चलिए इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध निकालते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। इस क्वेश्चन में हमको दो शून्य प्राप्त हुए हैं। शून्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं, हमको शून्य मिले हैं, एक -4 एक -3। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल है, हमको शून्य मिले हैं क्या, शून्यकों का योगफल करेंगे -4, इसको योगफल करें -3 इक्वल टू हमको -x का गुणांक। तो -x का गुणांक निकालेंगे, क्या होता है, फार्मूले से होता है x का गुणांक -b अपान x स्क्वायर का a होता है। अब हम -b और a का इस समीकरण से मान रखेंगे, इस समीकरण से -b और a का मान रखेंगे। तो इस समीकरण से हम पहले a और b का मान निकालते हैं तुलना करके। इस समीकरण से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 7x प्लस 7x
प्लस 12। तो हम इसको समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ a का मान क्या आएगा 1, b का मान आ रहा है 7, c का मान आ रहा है 12। अब यही मान हम इधर इसमें रखेंगे तो इसमें रखेंगे, इसको पहले हम करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो -7 आएगा, 4 3 7, तो -7 इक्वल टू b का मान क्या है 7, तो -7, a का मान 1, तो क्या हुआ -7 इक्वल टू -7। ये समीकरण सत्यापित हो गया योगफल से कि शून्यकों का जो योगफल आया -7 इक्वल टू, और जो गुणांक विधि से योगफल आया शून्यकों का वो -7, ये दोनों बराबर है। तो ये संबंध सत्यापित हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल के देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये संबंध गुणनफल का और शून्यांक और गुणांक का सत्यापित हो जाएगा, योगफल से सत्यापित हो गया। अब हम लोग गुणनफल करेंगे तो शून्य क्या आए थे -4 -3, इनका गुणा करेंगे -4 गुणे -3, और यहाँ अचर पद क्या है? अचर पद क्या होता है c अपान a। -3 और -4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ अचर पद 12 था, a का मान 1 था, तो क्या हुआ 12 इक्वल टू 12। मतलब शून्यकों का गुणनफल और जो गुणांकों के माध्यम से गुणनफल शून्यकों का निकला योगफल और गुणनफल दोनों बराबर हैं। तो इससे ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित करिए। तो यही आंसर आया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। अब ये क्वेश्चन है 9वां। यदि द्विघात बहुपद f x स्क्वायर -4x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तब k का मान, हमको क्या पूछा इसमें k का मान, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर -4x प्लस k, ये समीकरण जो है को मानक समीकरण, मानक द्विघात जो समीकरण होता है, मानक समीकरण द्विघात का मानक समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस के को हम द्विघात के जो मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो हम यहाँ से a b c का मान प्राप्त कर लेंगे। तो a का मान क्या होगा, यहाँ 1 होगा, b का मान होगा -4 और c का मान होगा k। तो हमको a b c का मान प्राप्त हो गया। तो हमको क्या पूछा है, शून्यकों के वर्गों का योग। तो हम पहले शून्यकों के वर्गों का योग निकालेंगे। तो हमको क्या करना, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल निकालेंगे। सर्वप्रथम शून्यकों का योगफल अभी बताए थे क्या होता है -b अपान a। तो -b की जगह क्या है, b की जगह -4, a की जगह 1। तो हमको क्या मिला, शून्यकों का योगफल हमको मिला, शून्यकों का योगफल मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, हमको मिला माइनस माइनस प्लस 4, हमको शून्यकों का योगफल मिला
+4। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो शून्यकों का योगफल क्या मिलेगा हमको? C क्या है? CK है और A का मान 1 है। तो अल्फा बीटा हमको शून्यकों का गुणनफल क्या मिला? K। हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल मिला है। हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शून्यकों के वर्गों का योग 20 है तो k का मान हमको क्या निकालना है? हमको इस क्वेश्चन में k का मान निकालना है। यहाँ कहा गया है शून्यकों के वर्गों का योग। मान लिए पहला शून्य क्या माने हैं? a स्क्वायर प्लस दूसरा शून्य b स्क्वायर, इसके वर्गों का योग है क्या है? इसके वर्गों का योग 20। ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही मिलेगा, इक्वल टू 20। अब हम इसको अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है? हमको 4 निकला है। तो 4 स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 2k इक्वल टू 20। अब 4 का हम वर्गमूल वर्ग करेंगे, 4 का जब हम वर्ग करेंगे 4 चौक 16 प्राप्त होगा, -2k इक्वल टू 20। अब हम -2k लिखेंगे इक्वल टू 20। इधर 16 प्लस है, इधर जाएगा इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगा, -16 क्या आया है? 20 - 16 इक्वल टू 4। क्या मिला हमको? 20 में से 16 गया, 4 मिला। तो -2k इक्वल टू 4। तो k का मान क्या होगा? -4/2। माइनस को उधर कर देंगे तो -4। ये जो मल्टीपल में है, मल्टीपल से इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो क्या हुआ? k का मान क्या आया? -2 आया। हमको इस समीकरण में क्या k का मान ही निकालना था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। इस सबको पूरा वीडियो देखना। धन्यवाद।